नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकिपीडिया में। आज की वीडियो में हम तीसरे गुरु अमरदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। साइंटिस्ट अगर चाहे तो आसमान के तारों की गिनती कर ले, अगर चाहे तो बारिश के बूंदों की गिनती कर ले, मगर हे गुरु अमरदास जी तेरे गुणों की गिनती करना असंभव है। ऐसे है तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी का स्थान गोइंदवाल साहिब है, जो कि अमृतसर के पास है। ये जो पिक्चर्स आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो गोइंदवाल साहिब की है। गुरु अमरदास जी का जन्म मई 1479, 1 सितंबर 1574, जिसे कभी कभी गुरु अमरदास के रूप में जाना जाता है, सिख धर्म के 10 गुरुओं में से तीसरे थे और 73 वर्ष की आयु में 26 मार्च 1552 को सिख गुरु बने। एक सिख बनने से पहले एक सुंदर तीर्थ यात्रा पर एक गुरु की खोज करने के लिए प्रेरित होने के बाद उन्होंने अपने भतीजे की पत्नी बीबी अमरो को गुरु नानक द्वारा एक भजन सुनाया और इससे गहराई से प्रभावित हुए। बीबी अमरो सिखों के दूसरे और तत्कालीन वर्तमान गुरु अंगद की बेटी थी। अमरदास ने बीबी अमरो को अपने पिता से मिलवाने के लिए राजी किया और 1539 में अमरदास 7 साल की उम्र में गुरु अंगद से मिले और खुद को गुरु के लिए समर्पित करते हुए सिख बन गए। 1552 में अपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद ने अमरदास को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास के रूप में नियुक्त किया। गुरु अमरदास गुरु की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक थे, जिन्होंने प्रशिक्षित पादरियों को नियुक्त करके मांझी प्रणाली नामक एक धार्मिक संगठन की शुरुआत की, एक ऐसी प्रणाली जो समकालीन युग में विस्तारित और जीवित रही। उन्होंने एक पोथी पुस्तक में भजन लिखे और संकलित किए, जिसने अंततः आदि ग्रंथ बनाने में मदद की। गुरु अमरदास 95 वर्ष की आयु तक सिखों के गुरु बने रहे और अपने दामाद भाई जेठा को, जिन्हें बाद में गुरु रामदास के नाम से याद किया गया, उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। अमरदास का जन्म मां बख्त कौर और पिता तेजभान भल्ला के यहाँ 5 मई 1479 को बसर के गांव में हुआ था, जिसे अब पंजाब भारत का अमृतसर जिला कहा जाता है। उनका परिवार खत्री जाति के भल्ला गोत्र से संबंधित था। उन्होंने मनसा देवी से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने मोहरी, मोहन, दानी और भानी रखा। गुरु अमरदास ने अपने अधिकांश जीवन के लिए हिंदू धर्म की वैष्णववाद परंपरा का पालन किया था। गंगा नदी पर हरिद्वार, हिमालय में कुछ 20 तीर्थयात्राओं पर जाने के लिए प्रतिष्ठित है। 1539 के आसपास ऐसे ही एक हिंदू तीर्थयात्रा पर वह एक हिंदू भिक्षु से मिले, जिन्होंने उनसे पूछा कि उनके पास गुरु क्यों नहीं है, और अमरदास ने एक पाने का फैसला किया। अपनी वापसी पर उन्होंने सिख गुरु अंगद की बेटी बीबी अमरो को गुरु नानक द्वारा एक भजन गाते हुए सुना। उन्होंने उनसे गुरु अंगद के बारे में सीखा और उनकी मदद से सिख धर्म के दूसरे गुरु से मिले और उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनाया, जो उनकी उम्र से बहुत छोटा था। वो गुरु अंगद की अपनी अथक सेवा के लिए सिख परंपरा में प्रसिद्ध है। शुरुआती घंटों में जागने और अपने गुरु के स्नान के लिए पानी लाने, गुरु के साथ स्वयंसेवकों के लिए सफाई और खाना पकाने के साथ साथ ध्यान के लिए अधिक समय समर्पित करने के बारे में किंवदंतियों के साथ 11 वर्षों तक गुरु और संगतों की सबसे समर्पित सेवा के बाद अमरदास को तीसरा गुरु नामित किया गया। गुरु अमरदास गोइंदवाल चले गए। कपूरथला से लगभग 8 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर की ऊंची सड़क पर व्यास नदी के तट पर खडूर से बहुत दूर स्थित नहीं है। उन्होंने गुरु अंगद के पुत्रों के साथ लंबित संघर्ष से बचने के लिए ऐसा किया, जिन्होंने उनके अधिक्रमण को मंजूरी नहीं दी थी। गोइंदवाल ने भी उन्हें दातू नाम के एक बेटे ने परेशान किया था। वो गोइंदवाल के पास गया और कहा, कल ही आप हमारे घर में जलवाहक थे और आज आप गुरु के रूप में बैठे हैं। ये कहकर उन्होंने गुरु को अपने आसन से नीचे गिरा दिया। गुरु ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महान राजा, मुझे क्षमा करें, आपके पैर में चोट लग गई होगी। गुरु गोइंदवाल से सेवानिवृत्त हुए और अपने गृह ग्राम बसर के मेरे घर में छिप गए। दत्तू ने खुद को गुरु के रूप में स्थापित किया। अमरदास को बाबा बुद्ध ने लौटने के लिए मना लिया और दत्तू को कोई अन्याय नहीं मिला। गुरु अमरदास ने अपने जीवन से गुरु सेवा का अर्थ सिखाया, जिसे पंजाबी धार्मिक भाषा में गुरु सेवा के रूप में भी जाना जाता है। गुरु अमरदास ने आध्यात्मिक खोज के साथ साथ एक नैतिक दैनिक जीवन पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भोर से पहले उठने, स्नान करने और फिर मौन एकांत में ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक अच्छा भक्त, जिसे अमरदास ने सिखाया था, सच्चा होना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, पवित्र पुरुषों की संगति की तलाश करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए, पवित्र पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए और कभी दूसरों की निंदा मत करो। उन्होंने अपने अनुयायी के हृदय में गुरु की छवि के साथ पवित्र भक्ति की सिफारिश की। वो एक सुधारक भी थे और महिलाओं के चेहरे के साथ साथ सती को भी हतोत्साहित करते थे।
क्षत्रिय लोगों को लोगों की रक्षा के लिए और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ये बताते हुए कि यह धर्म है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की। सिख किंवदंती के अनुसार उन्होंने न तो अकबर को प्राप्त किया और न ही अकबर को सीधे उनके पास ले जाया गया, बल्कि गुरु ने सुझाव दिया कि अकबर सभी की तरह फर्श पर बैठे और अपनी पहली मुलाकात से पहले सबके साथ लंगर में भोजन करें। अकबर, जिसने धार्मिक पंक्तियों में सहिष्णुता और स्वीकृति को प्रोत्साहित करने की मांग की, ने सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लंगर के समापन के बाद अकबर बाकी संगत के साथ मंडली में बैठे और गुरु से एक प्रश्न पूछा। जन्म साखियों नामक सिख आत्मकथाओं में उल्लेख है कि गुरु अमरदास ने हरिद्वार जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों पर कर को निरस्त करने के लिए अकबर को राजी किया। गुरु अमरदास ने आनंद नामक उत्साहपूर्ण भजन की रचना की और इसे आनंद कारज नामक सिख विवाह की रस्म का हिस्सा बनाया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आनंदमय घटना। आनंद भजन समकालीन समय में न केवल सिख शादियों के दौरान बल्कि प्रमुख समारोहों में भी गाया जाता है। आनंद भजन के कुछ हिस्सों को सिख मंदिरों गुरुद्वारे में हर शाम एक सिख बच्चे के नामकरण के साथ साथ एक सिख अंतिम संस्कार के दौरान सुनाया जाता है। ये गुरु अमरदास की आनंद साहिब रचना का एक खंड है, जो आदि ग्रंथ के पृष्ठ 917 से 922 तक छपा है और रामकली राग पर सेट है। गुरु अमरदास की संपूर्ण आनंद साहिब रचना पंजाबी और हिंदी भाषाओं का भाषाई मिश्रण है, जो गुरु अमरदास की परवरिश और पृष्ठभूमि को दर्शाती है। भजन पीड़ा और चिंता से मुक्ति, परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन का जश्न मनाता है। एक भक्त के आनंद का वर्णन करता है जो गुरु के माध्यम से आंतरिक भक्ति के साथ और निर्माता के नाम को दोहराकर प्राप्त करता है। गुरु अमरदास को भी सिख परंपरा में मंदिरों और स्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, जहां सिख माघी, दिवाली और वैशाखी जैसे त्योहारों पर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को शरद ऋतु में दिवाली के लिए और वसंत ऋतु में वैसाखी के लिए प्रार्थना और सांप्रदायिक उत्सवों के लिए एक साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता बताई। दोनों फसल कटाई के बाद भारत के प्राचीन त्योहार थे। गुरु अमरदास ने अमृतसर गांव में एक विशेष मंदिर के लिए स्थल का चयन किया, जिसे गुरु रामदास ने बनाना शुरू किया। गुरु अर्जन ने पूरा किया और उद्घाटन किया और सिख सम्राट रणजीत सिंह ने सोने का पानी चढ़ाया। यह मंदिर समकालीन हरिमंदिर साहिब या हरि के मंदिर में विकसित हुआ है, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। पशौरा सिंह जैसे कई विद्वानों का कहना है कि गुरु अमरदास विशिष्ट विशेषताओं, तीर्थयात्राओं, त्योहारों, मंदिरों और अनुष्ठानों को शुरू करने में प्रभावशाली थे, जो उनके समय से ही सिख धर्म का अभिन्न अंग रहे हैं। गुरु अमरदास द्वारा रचित लगभग 900 भजन गुरु ग्रंथ साहिब का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा या लगभग 15% है। 1574 में गोइंदवाल साहिब में उनकी मृत्यु हो गई और अन्य सिख गुरुओं की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें फूल, शेष हड्डियां और दाह संस्कार के बाद की राख को बहते पानी में विसर्जित कर दिया गया। तो ये थी गुरु अमरदास जी की जीवनी। अगली वीडियो में हम चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में जानेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में धन गुरु अमरदास जी लिखना मत भूलना। धन्यवाद।